जिस दिन एक औरत अपने आप को नज़रअंदाज करना शुरू कर देती है, इसी दिन इसका एतबार भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है। आप सिर्फ़ एक हाउसवाइफ़ ही नहीं हैं, आप बच्चों की माँ भी हैं। आपने घर को भी मैनेज करना है, बच्चों को भी देखना है, आपने ख़ुद भी अच्छा नज़र आना है, अपने बच्चों को भी, अपने हस्बैंड को भी अच्छा नज़र दिखाना है। मतलब उसको उनके कपड़ों का, जूतों का, हर चीज़ का आप ख़्याल रखती हैं। बच्चों का भी माँ को यही होता है कि से ज़्यादा मेरे बच्चे अच्छे लगें और वो ख़ुद पूरा इत्मीनान नज़र आएँ किसी भी पार्टी में या किसी फंक्शन में, शादी में, या वैसे आप घर से आपके बच्चे कहीं जा रहे हैं तो तब भी आपकी कोशिश यही होती है कि आपके बच्चों ने अच्छे से अच्छा कपड़ा, अच्छे से अच्छे जूते पहने हुए हैं और नए से नए कपड़े। माएँ ज़्यादा अपने बच्चों को प्रेफर करती, ख़ास तौर पे हाउसवाइफ़ जो होती हैं, जिन्होंने कहीं कभी कभार कोई ईद वगैरह पे, किसी दावत वगैरह पे कभी जाना हो या फिर अपने मेके जाना हो, बस यही होता है औरतों को, हाउसवाइफ़ को बस। तो वो उनकी कोशिश यही होती है कि हम घर में जैसे भी हैं कपड़े वो उसी हिसाब से पहन लेंगी, तैयार अपने देख लेंगी, मैनेज कर लेंगी। बच्चों के लेने चाहिए, हस्बैंड के लेने चाहिए, उनको अच्छे कपड़े पहने हुए हों, वो अच्छे अच्छे नज़र आएँ। तो ये बात तो बहुत अच्छी है। माएँ ऐसा ही, सभी माएँ तकरीबन ऐसा ही सोचती हैं, सभी बीवियाँ ऐसे ही सोचती हैं हाउसवाइफ़। लेकिन हकीकत में ये गलत कर रही हैं, आप अपने साथ गलत कर रही हैं। आपको ख़ुद को भी देखना चाहिए, आपने ख़ुद भी पूरे एतमाद नज़र आना है। आपने अपनी पर्सनैलिटी को डाउन नहीं करना। अगर आप अच्छा कपड़ा पहनेंगी, अपने आप को अच्छा दिखाएंगी, ख़ुद को दिखाएं। आपने किसी को नहीं दिखाना, आपने अपने लिए तैयार होना है, अपने हस्बैंड के लिए तैयार होना है, अपने बच्चों के लिए। तो इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी चेंजिंग्स आती हैं। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, मेरी शहज़ादियों, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। तो आज की वीडियो जो है ना, बराए मेहरबानी ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह ये आपको इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा इंशाल्लाह। ये वीडियो आपकी लाइफ भी चेंज कर सकती है। तो अब मैं आपको कुछ एडवाइस दूंगी, कुछ चीज़ें बताऊंगी, कुछ बातें बताऊंगी जिसकी वजह से जो घर में रहने वाली ख़वातीन है ना, वो भी अपने आप को पूरे एतमाद पर्सनैलिटी अपनी बना सकती हैं। तो ये जो हम कपड़े लेके रख लेते हैं, अलमारियों में पड़े रहते हैं, अच्छा कोई अच्छा मौका आएगा तो हम पहनेंगी या बाहर जाएंगी तो फिर पहनेंगी। घर में वही जो घिसे पिटे कपड़े होते हैं पुराने, बार बार पहन के बोर हो जाता है, देखने वालों का भी दिल जो है ना उकता जाता है। और हम कपड़ों को फेंकने की वो करते ही नहीं है कि अच्छा, छोड़ते ही नहीं, उनकी जान ही नहीं छोड़ते। ज़रूरी नहीं है कि आप जो पुराने कपड़े हैं उनको फेंक दें। मतलब आप सदका भी कर सकती हैं। अगर आप सदका नहीं करना चाहती, वो अच्छी कंडीशन में है, ठीक है, तो आप उनको भी पहने। लेकिन आप अपने नए कपड़े जो अलमारियों में संभाल के रखे हुए हैं, नए जूते जो संभाल के रखे हैं, उनको भी पहने। मैंने ऐसे ही गलतियां कर के अपने कपड़े भी ख़राब कर लिए शादी के, और अपने जूते भी, इतने महंगे जूते ले के अपने कपड़े इतने महंगे सारे ऐसे ही बर्बाद कर दिए। अच्छा किसी की दावत पे जाएंगे, अच्छा कहीं जाएंगे फिर पहनेंगे, वो दावत ना आज तक आई और 9 सालों में ना कोई मौका आया कहीं जाने का। तो जब वो बच्चे हो जाते हैं ना, फिर नहीं इंसान से बाहर निकला जाता। फिर इंसान की अपनी लाइफ, एक बच्चा भी हो जाए ना, तो फिर इंसान को ये होता है कि ये मेरी लाइफ ख़त्म हो गई है। औरतें ऐसे ही करती हैं, वो कह देती हैं हमारी ख़त्म हो गई है, अब हमारे बच्चे हैं, हमने उन्हीं को देखना है और उन्हीं के कपड़े अच्छे लेने हैं। लें, बच्चों के भी लें, आप ख़ुद भी देखें अपने आप को। तो अच्छे कपड़े आपके होने चाहिए। पुराने कपड़े पहने, लेकिन ना अपने जो नए कपड़े आपको घर में किसी ने नहीं कहना कि आप अच्छी क्यों नहीं लग रही हैं, आप बुरी क्यों लग रही हैं, आप अच्छी लग रही हैं। ये आपके हस्बैंड ने आपकी तारीफ़ करनी होती, लेकिन बार बार एक ही चीज़ देख कर ना दूसरे जो है ना, वो फिर आपकी जो एक पर्सनैलिटी है ना, वो डाउन हो जाती है। इसलिए आप अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करने के लिए ना, आपको अपने कपड़े अच्छे कपड़े जो अलमारियों में आपने ख़ास तौर पे सजा के रखे हुए हैं ना, वो पहने। उनको किसी अच्छे मौके की तलाश में मत निकले। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है अचानक ही, पता ही नहीं चलता।
1 मिनट लगता है और इंसान ख़त्म। तो वो कपड़े, वो जूते, वो ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। वो किसने पहनने हैं? वो उठा के जिसका दिल करेगा वो पहनेगा, या जिसका दिल करेगा वो दे देगा किसी न किसी को उठा के। तो वो आपके इतनी चाहत से बनाए हुए कपड़े वो फिर किसी काम के नहीं रहते। इसलिए बेहतर यही है कि अपनी ज़िंदगी में एंजॉय करें, अपने कपड़े साफ़ सुथरे अच्छे कपड़े आप पहनें। और ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने महंगे ब्रांड से ही ख़रीदारी करनी है और आपने अच्छे कपड़े पहने हैं फिर ही आपकी पर्सनैलिटी बनेगी। आपकी एक सस्ते सूट से भी आपकी पर्सनैलिटी बन सकती है। अच्छे प्रिंट्स आप चूज़ करें और अच्छे कलर हों, जो आपको वाइब्रेट से कलर, प्यारे प्यारे से कलर हों, लाइट्स कलर भी हों। सर्दियों के हिसाब से आप जिस तरह के चूज़ करना चाहें, सर्दियों के हिसाब से, गर्मियों के हिसाब से, इस तरह से अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से कलर्स में आप रखें। आप मत देखें कि आपको कोई क्या कहता है। ये जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, वो उनके घरों में ना, हमारे जैसे घरों में अगर ससुराल में हम लोग जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं ना, तो लोग कहते हैं 1 साल हो जाता है ना, 2 साल हो जाते हैं तो फिर बस औरत अपने आप को ना बहुत डाउन कर लेती है, भूल जाती है खुद को। ना उसने मेकअप करना है हल्का फुल्का, ना कुछ भी नहीं, तैयार श्यार नहीं होना। अगर कहीं वो बेचारी भूले से हो भी जाए तो हर कोई पूछने लग जाए, कहाँ जा रही हो, किसने बुलाया है, कहाँ जा रही हो, किधर जाना है आपने, कौन आ रहा है। इस तरह के अजीब अजीब से सवाल करेंगे। सवालों में ही बंदे को डिग्रेड करते रहते हैं कि फिर बंदे का दिल करता है कि बस ना ही करो। क्या हर बंदे के सवाल का जवाब देते रहना है और देखते जाना, हंसते रहना है, बेवकूफ़ों की तरह हरकतें करनी है। कि हर इंसान की अपनी लाइफ है। क्या वो लड़कियां जी नहीं सकती? जिनकी शादी हो जाती है, एक बच्चे हो जाते हैं, वो अपने हस्बैंड के लिए तैयार नहीं हो सकती? तो आप खुद को देखें। ये जो ज़िंदगी के कीमती साल होते हैं ना, ये 8 9 10 साल शुरू के, ये 10 साल तक ही बस ज़िंदगी होती है। उसके बाद तो फिर टेंशनें, बच्चे तो ज़ाहिर होते ही हैं माशाल्लाह, लेकिन फिर इंसान बुढ़ापे की तरफ चला जाता है। फिर कहाँ ये चीज़ें इतनी वो रखती हैं मेंटेन। बहुत सारी मैंने ऐसी ऐसी औरतें भी देखी हैं जो 60 65 साल की भी औरतें हैं, वो अपने आप को ऐसे मेंटेन रखती हैं। तो रखना चाहिए भी। तो ये बेहतर यही है कि आप शुरू के जो साल होते हैं ना, ये बड़े हसीन साल होते हैं। इनको दूसरों की सियासतदारियों में और ये सोचने में बस ना मत निकालें कि कोई क्या सोचेगा, मैं ये करूँगी तो क्या कहेगा। बस आप करें, आपका जो दिल चाहता है ना आप वो करें। आपने नहीं देखना कि आपको किसने किया है। जो भी है आप अपने शौहर के लिए, अल्लाह ताला ने इस्लाम में भी कहा है कि अपने शौहर के लिए सवरें सजें। लेकिन कुछ लोग नहीं इस चीज़ को देखते। लेकिन आप एहतियात करें। अगर आपने, जो मैंने गलतियाँ की हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी को बदला है, आप भी बदल सकते हैं। अगर मैं 10 साल के बाद, 9 साल के बाद बदल सकती हूँ ना अपनी ज़िंदगी को, तो आप भी बदल सकती हैं। बेहतर यही है कि ये शुरू में बदल लें। जब आपका वक्त गुजर जाएगा ना, फिर आपने पछताना है कि हाय हमारे जवानी के वो दिन ऐसे थे, ऐसे गुजर गए, हमने इस हालात में गुजार दिए। सारा कुछ होने के बावजूद भी औरतें ऐसे ही करती हैं कि बस वो चीज़ें पड़ी रहती हैं। मेरी भी ऐसी ही हैं। अब मेरी बेटी है, मेकअप की चीज़ें मेरी ऐसे ही ख़राब हो गई सारी। माशाल्लाह से मेरी बेटी है, वो खेलती रहती है। कभी मुझे गुस्सा भी आ जाता है, गन डालती है। कभी फिर मैं कहती हूँ अच्छा कोई बात नहीं, यही ज़िंदगी है। इसके बाद इसको जब अगले घर जाएगी पता नहीं कैसे लोग मिलेंगे, कैसे होंगे। तो अपनी बच्चियों को भी जीने दें और ख़ुद भी जिए, इंजॉय करें अपने बच्चों के साथ। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो ये आज मैं घर की सफाई वगैरह कर रही थी और ये बच्चे वगैरह के बैग वगैरह चेक कर रही थी। तो ये बर्तन वगैरह कुछ थोड़े बहुत मैंने कहा सिंक में इकट्ठे कर दूँ, फिर बाद में धोती हूँ। सारा दिन बर्तन ही नहीं ख़त्म होते, जितने मर्ज़ी बर्तन धो लो। इधर से बर्तन धो के अभी जाओ किचन से बाहर तो फिर सिंक भरा होता है, सिंक में कोई ना कोई बर्तन पड़े ही होते हैं। औरतों के काम नहीं ख़त्म होते, ख़ास तौर पे जिनके बच्चे होते हैं छोटे छोटे, या जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं ना, उनके काम कभी भी नहीं ख़त्म होते। अपने अपने हिसाब से चलना पड़ता है। फिर अगर आपने अपने आप को भी देखना है ना, अपनी खुशी भी देखनी है, तो फिर आपको अपनी तरतीब से चलना पड़ेगा। आपको खुद को मेंटेन रखना पड़ेगा। अट्रैक्टिव भी लगेंगी आप, अपने बच्चों को भी अच्छी लगेंगी, अपने हस्बैंड को भी अच्छी लगेंगी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा।
تو جو ہے نا آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور میری باتوں پہ غور کریے گا ضرور، اور میرے چینل پہ اگر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں، کمنٹس کر کے بتایا کریں، اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔